बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेज के टॉपिक से एक नई वीडियो आपके सामने है, एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। बल्कि क्वेश्चंस की एक ये सीरीज़ है। पिछली 3 वीडियोस में मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बल्कि 3 मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज चौथा और मेन आखिरी मेथड है इसका, और उसके बाद फिर इसकी मुख्तलिफ फर्दर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मेन मेथड ये आप समझ सकते हैं कि लास्ट वाला मैंने आपके साथ शेयर करना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ डिक्रीज्ड बाय 10% एंड आफ्टर दिस डिक्रीज हिज सैलरी बिकम्स 10,800, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर डिक्रीज। यानी किसी पर्सन की कोई सैलरी थी तो उसके अंदर 10% की कमी हो गई, और कमी होने के बाद उसकी सैलरी बन गई 10,800। तो बताना है कि कमी होने से पहले वाली उसकी सैलरी क्या होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है 12,200, बी है 12,100, सी है 12,000 एंड डी है 12,300। तो बिल्कुल पिछले सवालों की तरह मैं इसके दोनों मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले नॉर्मल मेथड से हम इसको करेंगे और उसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आप शॉर्टकट मेथड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चलिए नॉर्मल मेथड से करते हैं। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि डिक्रीज़ होने से पहले उसकी सैलरी एक्स थी। कि फर्स्ट वी सपोज दैट द सैलरी ऑफ दैट पर्सन बिफोर डिक्रीज इज़ एक्स। चूँकि उसकी सैलरी में 10% की कमी हुई है तो लिहाजा उसकी सैलरी जो है एक्स पहले थी, इसमें कमी हुई है 10% ऑफ एक्स। तो एक्स में से माइनस कर लेंगे 10% ऑफ एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा उसके बाद वाली सैलरी डिक्रीज होने के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10,800। यानी एक्स उसकी ओरिजिनल सैलरी थी जो हमने सपोज की, उसमें 10% ऑफ एक्स की कमी की गई। तो कमी होने के बाद एक्स में से 10% ऑफ एक्स को माइनस किया तो आंसर आ गया 10,800। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,800। ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 एक्स ओवर 10 इज इक्वल टू 10,800 एज इट इज़। एलसीएम लेंगे तो 10x माइनस एक्स ओवर 10 इज इक्वल्स टू 10,800। सिंप्लीफाई करेंगे 9x ओवर 10 इज इक्वल्स टू 10,800। देन x इज इक्वल्स टू 10,800 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 11। सिंप्लीफाई करेंगे 9 को इससे कैंसिल किया, 1200 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 12,000 उसकी सैलरी आ जाएगी बिफोर डिक्रीज के। कमी होने से पहले वाली उसकी सैलरी 12,000 बन जाएगी। तो ये तो था आपके पास नॉर्मल मेथड। अब आते हैं इसके शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट मेथड इसका फिर क्या बनेगा कि चूँकि उसकी सैलरी में अब कमी हो रही है, जैसे अगर आपको टाइप 2 का क्वेश्चन याद हो, उसमें मैंने सैलरी के कम होने के लिए आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी परसेंटेज के टॉपिक में टाइप 2 वाली वीडियो जाके देखें तो आपको वो बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। छोटी सी वीडियो है 3-4 मिनट की। तो इसलिए हम सबसे पहले एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। अब चूँकि सैलरी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है 10% से, तो अब 100 में से 10 माइनस कर लेंगे, इजाफा होगा। बढ़ रही है सैलरी तो आपको पता है इजाफा प्लस कर लेते हैं, कम हो रही हो तो माइनस कर लेते हैं। चूँकि 10% का इजाफा हो रहा है तो लिहाजा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 100 माइनस 10 ओवर 100 यानी 90 ओवर 100 हो जाएगा। तो अब चूँकि इजाफा होने से पहले वाली सैलरी हमने निकालनी है, अपोजिट जाना है, उलट जाना है। ये टाइप 1 में हमने बाद वाली निकालनी होती है, इसमें हमने पहले वाली यानी वापस जाना है, अपोजिट जाना है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90 ओवर 100 आया है इसको उल्टा लेंगे तो ये 100 ओवर 90 बन जाएगा। अब इजाफा होने के बाद वाली कमी होने के बाद वाली सैलरी हमारे पास है 10,800। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,800 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 ओवर 90 के साथ। तो सिंप्लीफाई कर लें, 0 को 0 से कैंसिल किया, 9 को इससे कैंसिल किया, 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 12,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम शॉर्ट मेथड से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं डिक्रीज से
पहले वाली। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखें ना कि पूरे मेथड को, तो वो तो पिछली स्लाइड में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी लगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप बड़ा आसानी से रफली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज होने के बाद वाली सैलरी 10,800 है। आप 10,800 को जस्ट मल्टीप्लाई कर ले, चूँकि सैलरी डिक्रीज हुई है तो मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर 90/100 बनता है। डिक्रीज के लिए 100 में से माइनस कर लेना है। तो अब चूँकि वापस जाना है तो आप 90/100 के उल्टा आगे 100/90 से इसको मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो 12,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी ये टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक दफ़ा इनमें एक मैं रिव्यू दे देता हूँ कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ 12,000 इज़ इंक्रीज बाय 10%। तो न्यू सैलरी हमने पर्सन की मालूम करने के लिए क्या किया, 12,000 को मल्टीप्लाई किया। चूँकि सैलरी बाद वाली निकालनी है तो 10% का इजाफा है, तो लिहाजा 10 में 100 प्लस किया, 110/100 से इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके सामने उसकी सैलरी आ गई 13,200। ठीक है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसमें सैलरी में इजाफा हुआ और इजाफे के बाद वाली सैलरी हमने निकाली। उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन में आपने देखा कि किसी पर्सन की सैलरी 12,000 थी, अब उसमें 10% की कमी हो गई है, तो कमी होने के बाद वाली सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया, 12,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 10, चूँकि कमी हुई है तो 100 में 10 को माइनस किया, 90/100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके सामने उसके कमी होने के बाद वाली सैलरी 10,800 आ गई। अब टाइप 3 का इसमें क्वेश्चन बनता है कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज़ इंक्रीज्ड बाय 10% एंड आफ्टर दिस इंक्रीमेंट द सैलरी बिकम 13,200। तो बताना है पहले उसकी सैलरी कितनी थी, यानी पहले कुछ सैलरी थी, इजाफा होने के बाद हो गई, यानी अब बाद वाली सैलरी दी है, पहले वाली निकालनी है। तो उसके लिए भी सिंपल आपने क्या किया, अब चूँकि 10% का इजाफा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110/100 बनता है। अब चूँकि हमने वापस जाना है, पिछली वैल्यू निकालनी है, तो 100 उसको उल्टा के 110/100 को उल्टा के 100/110 से मल्टीप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके सामने इसकी सैलरी आ जाएगी 12,000 पहले वाली। अब इसी तरह डिक्रीज़ के लिए कि अगर किसी पर्सन की सैलरी डिक्रीज़ हुई है 10% और डिक्रीज़ होने के बाद वाली सैलरी उसकी जो है वो 10,800 है, पहले वाली निकालनी है। अब चूँकि सैलरी में कमी हो रही है तो लिहाजा 100 में से 10 को माइनस किया, 90/100 आंसर आया, तो 100 उल्टा के पहले वाली सैलरी के लिए 100/90 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12,000। ये टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, यानी टेबल बना के मैंने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रिव्यू कर दी हैं कि पहले सैलरी थी 12,000, उसके अंदर 10% का इजाफा हुआ, बाद वाली सैलरी निकालनी है, तो क्या हो गया 12,000 को आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10% का इजाफा है 110/100 के साथ, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 13,200। उसके बाद दूसरी टाइप में 12,000 सैलरी थी, 10% की उसके अंदर कमी हुई है, तो बाद वाली सैलरी निकालनी है, तो 12,000 को सिंपल आपने, चूँकि अब कमी हुई है तो 100 में से 10 को आपने माइनस किया, तो 90/100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये सैलरी आ गई बाद वाली। अब तीसरी टाइप के क्वेश्चन में पहले कुछ सैलरी थी, 10% का इजाफा हुआ, इजाफे के बाद वाली सैलरी उसकी हो गई है 13,200, आपने पहले वाली मालूम करनी है, तो उसके लिए फिर जो बाद वाली सैलरी होगी उसको चूँकि 10% का इजाफा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110/100 बनता है, तो आप उसको उल्टा के 100/110 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी पहले वाली सैलरी 12,000 आ गई। इसी तरह से चौथी टाइप का क्वेश्चन के पहले कुछ सैलरी थी, उसके अंदर 10% की कमी हुई, तो बाद में सैलरी हो गई उसकी 10,800, तो आपने पहले वाली सैलरी मालूम करनी है, तो उसके लिए 10,800 को चूँकि अब कमी हुई है तो मल्टीप्लाई करने के लिए फैक्टर बनता है 100 में से 10 को माइनस किया, 90/100, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100/90 से उल्टा के, पहले जाने के लिए उल्टा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12,000 वापस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। तो चारों के चारों मतलब मैंने इस जो वीडियो है इसमें रिवाइज़ कर दिया है। मज़ीद अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो मेरी ये चारों वीडियोस को बार बार एक दफ़ा दोबारा से देख लें, तो ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी किसी भी किस्म के एप्टीट्यूड टेस्ट में
बैठते हुए, क्योंकि परसेंटेज का ऐसा टॉपिक है जो हर एक टॉपिक में किसी ना किसी तरह से एडजस्ट होता है, तो इसलिए पहले मैंने इसी को ही सिलेक्ट किया है। तो बाकी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये वाली 4 बातें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो आखिर पे वही बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए, ठीक है, लाइक भी कर दें और अच्छा सा कोई कमेंट भी दे दें। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बल्कि एक क्वेश्चन जो मैंने नेक्स्ट आपके साथ शेयर करना है वो भी मैं यहाँ एक आपको एडवांस में देके जा रहा हूँ। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। तो इसका शॉर्ट मेथड फिर मैं बाद में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि सैलरी ऑफ ए पर्सन जो है वो 12,000 है, उसके अंदर पहले इंक्रीज बाय 10%, कि पहले इजाफा 10% का हुआ है, आफ्टर 1 मंथ इज फर्दर, ये सॉरी फर्दर आना है, इंक्रीज बाय 12%, यानी पहले उसमें 10% का इजाफा हुआ, 1 महीने के बाद फिर 12% का इजाफा हुआ। व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर दिस 2 इंक्रीमेंट्स, के 2 इजाफों के बाद उसकी सैलरी क्या हो गई, यानी पहले 10% का इजाफा हुआ, फिर जो इजाफा हुआ सैलरी में उसके अंदर फिर 12% का इजाफा हुआ, तो 2 इजाफों के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी ये मालूम करना है। तो नॉर्मल मेथड भी इसका मैं आपसे शेयर करूंगा, बल्कि वो आपको आता होगा, तो शॉर्टकट मेथड आप इसका इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल ये, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा।